साथियों, जय हिंद। आज मैं पाटलिपुत्र के बारे में कुछ बतलाना चाह रहा हूँ। पटना, बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र नाम क्यों पड़ा या पाटलिपुत्र के नाम के पीछे क्या आधार है, ये आज मैं बतलाना चाह रहा हूँ। कल मैं पार्वती शब्द की व्याख्या करते हुए शिव के बारे में पहुंचा था। आज मैं पाटलिपुत्र नाम क्यों पड़ा मैं ये बतलाऊंगा। संस्कृत साहित्य में या महायानियों के साहित्य में पाटलिपुत्र नाम दिया और बतलाया कि पाटली एक प्रकार की वृत्त है और वृत्त अपुट का मतलब उन्होंने एरिया बतला दिया, बेटा बतला दिया, दो बतला दिया, उन्होंने बतलाया है, साहित्य में बतलाया है। मतलब जहाँ पे पाटली वृत्त पाई जाती है वहाँ पे उसका नाम पाटलिपुत्र। लेकिन आइए हम जानते हैं कि पाटलिपुत्र नाम क्यों पड़ा। तो चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आए थे। उन्होंने पाटलिपुत्र का उच्चारण किया है। अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है पालीबोटा। समझिएगा, पालीबोटा। अब यहाँ पे डॉक्टर भाषाविद हैं जो हमारे समाज में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, वो बोटा का मतलब गीत भाषा में होता है बुद्ध होता है। बुद्ध। चौथी सदी में चाइनीज यात्री आए थे, फाइयान। उन्होंने पाटलिपुत्र का उच्चारण फाओ किया। यहाँ समझिएगा, फाओ और पाओ का मतलब वो राजेंद्र प्रसाद बतलाते हैं कि पाओ का मतलब चाइनीज भाषा में बुद्ध होता है, बेटा नहीं होता है। पाओ और बोटा का मतलब सन नहीं होता है, वो बुद्ध होता है, बतलाए हैं राजेंद्र प्रसाद सिंह। उसके बाद हम आते हैं राजपूताना एक शब्द है जिसमें राइटर एक किताब है इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ द लैंग्वेज, नेशन एंड रिलीजन, जिसके राइटर हैं गॉस्फ्रे हिंजिक। उन्होंने राजपूताना शब्द में जो पाउट का मतलब उन्होंने नेम ऑफ द बुद्धा बतलाया है। तो यहाँ एक पाउट राजपूताना में जो पुट है उसका मतलब उन्होंने बुद्धा का नेम बतलाया है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि पाटलिपुत्र में जो पुट है वो बुद्ध के लिए, बुद्ध शब्द के लिए प्रयोग हुआ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय संस्कृति में केवल गौतम बुद्ध ही नहीं बुद्ध हुए हैं। गौतम बुद्ध से पहले 27 बुद्ध और हो चुके हैं और इसका पूरा सचित प्रमाण भी है। तो अब है कि पाटलिपुत्र में जो पुट है वो पुट का मतलब ऐसा नहीं केवल पाटलिपुत्र में ही पुट है। आप देखिएगा केरल पुट, सत्य पुट, ये सब पुट है।
प्राचीन भारत में ये राज्य था और केरल पुट राज्य था। और अमरावती के स्तूप में सत्यपुट मिलता है। गौतम बुद्ध का एक मॉडर्न सत्यपुट है, मतलब सती का पुट। सती का पुट गौतम बुद्ध हैं और सती शिव के पत्नी हैं, तो सत्यपुट गौतम बुद्ध के लिए प्रयोग हुआ है। और गौतम बुद्ध शिव के साथ संबंध नहीं है, राधा से जुड़न का संबंध है। मैंने कल बतलाया था कि जो पार्वती हैं गौतमी प्रजापति के लिए प्रयोग हुआ है पुराणों में। तो हम लोग ये बतला रहे थे पुट। तो कौन पुट, कौन बुद्ध, कौन बुद्ध हैं? तो बतलाया है केरल पुट। अब केरल का मतलब, तो केरल में जो ल है और संबंध बतला रहा है, ठीक में पुट और केर में। केर यदि आप ज्ञान देंगे तो लोट बाटा में केर तब जाता है। केर मतलब शून्य, तो ये शून्य के लिए प्रयोग हुआ है केर। तो जो शून्य के जो बुद्ध हैं उसका नाम से पड़ा ये केरल पुट। ये केरल पुट जो नाम पड़ा है वो केर और पुट के बीच में जो ला संबंध बतला रहा है। तो बुद्ध, जो बुद्ध कौन बुद्ध, तो शून्य वाले बुद्ध का नाम के कारण ये पड़ा है केरल पुट। वैसे ही पाली बोटा मतलब पाली पुट होना चाहिए, पाटली नहीं पाली पुट होना चाहिए। लोगों ने पाटली पुट बना डाला, तो पाली पुट होने चाहिए तो आपका क्लियर हो जाता है। यदि हम इसको पाली पुट लिखें तो हम क्लियर हो जाता है कि कौन बुद्ध। कितने बुद्ध के कारण पाटलिपुत्र का नाम पड़ा है, कौन बुद्ध का नाम पड़ा है। तो आपको मालूम होना चाहिए। एक बार गौतम बुद्ध पाटलिपुत्र से जा रहे थे, तो भ्रमण करके जा रहे थे। किसी ने पाटलिपुत्र पवित्र पुत्र दिया गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध बोले कि पाटलिपुत्र, बोले पाटलिपुत्र कैसे नष्ट हो सकता है। तो बोले पाटलिपुत्र जो है वो बाढ़ आने पर नष्ट सकता है, आग लगने से भी नष्ट हो सकता है, और आपसी विवाद में। तो आपसी विवाद तो कॉमन है, जहाँ जिस घर में आपसी विवाद होता है वो ऐसे ही नष्ट हो जाता है। और पटना से तीनों तरफ नदी है, तो ऐसा नहीं है कि गौतम बुद्ध कोई अंतर्यामी थे, वो जानते थे भौगोलिक परिस्थितियाँ। तो वो बतलाया कि चारों तरफ पानी है, बाढ़ आएगा तो पाटलिपुत्र डूब जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वो तो पाटलिपुत्र जो शहर, तो महल और शहर की जो बनावट थी वो लकड़ी की बनी हुई थी, मोटी मोटी लकड़ियाँ बनी हुई थी, तीर बन लगा हुआ था लगभग। तो बोले आग लगनी तो ये पाटलिपुत्र नष्ट हो जाएगा। तो पाटलिपुत्र की भविष्यवाणी गौतम बुद्ध किए थे। तो क्या गौतम बुद्ध से ये जुड़ा हुआ है क्या पाटलिपुत्र? तो आज मैं क्लियर करता हूँ कि क्या सच में गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे जो पाली पुट है, तो पुट मतलब समझ में आ गया ना, पुट का मतलब बुद्ध। ये कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पुट मतलब, जैसे पुट और कपुट, तो पुट मतलब बुद्ध। बाद में पुट का मतलब बेटा हो गया होगा, शब्दों का अर्थ सीमित होते जाता है। तो अब जैसे ही हम इसको पाली पुट बोलेंगे, जैसे ये बोला पाली बोटा, तो वैसे ही यदि हम पाली पुट बोल दें, यहाँ पे देखिएगा शब्द, देखिएगा यहाँ पे पाली, पालिंग फाउ। तो पाली जो यहाँ लिंग है, यहाँ पे ली है, यहाँ पे ली है, ये संबंध कारक विभक्ति है। दो संबंध जोड़ रहा है पुट और पा में। पा में ये ली जो है वो भी तक जोड़ने तक खड़ी है बड़ा संबंध कारक विभक्ति है। तो बोला कौन बुद्ध, तो बतला रहा है पा का बुद्ध। पा का जो बुद्ध है उसी का नाम इतना पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र। तो पा क्या है? अब देखिएगा बहुत सारे शब्द हैं हमारे लोक संस्कृति में। पालकी है, पारन है, पाताल है, और
पागल भी है, पाखंडी है। बोलता है, मेजाटनी बोलते हैं कि मौर्य प्रशासन में पाखंडियों का बोलबाला था। और चाइनीज यात्री याद नहीं नाम पता है, या तो फाइयान या वेन चांद लिखता है। मध्य भारत में एक नास्तिक विचारधारा थी जिसका नाम पाखंडी था। वो उसका बहुत बड़े एरिया में उसका प्रभाव था। तो पाखंडी का मतलब मैं उसका याद बतलाऊंगा। अभी बस ये जान लीजिए कि पा का मतलब क्या होता है। पा जो है वो babynameED.com में पा नाम में कन्या का नाम बतलाया है और माँ लक्ष्मी संबोधन बतलाया, माँ लक्ष्मी। तो बतलाइए यहाँ पे पाटलिपुत्र का माँ लक्ष्मी से क्या संबंध है। तो जो पुराणों में माँ लक्ष्मी हैं वो हमारी माँ माया तो पुराणों में माँ लक्ष्मी संबोधित किया। तो पा जो है वो माँ माया का संबोधन है। पा जो है वो माँ माया का संबोधन है। अब समझ में आ गया कि पाटलिपुत्र पुत्र मतलब बुद्ध, और पा मतलब माँ माया। माँ माया का बुद्ध के कारण ये पाटलिपुत्र नाम पड़ा। भारत की संस्कृति में पा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पा शब्द पहाड़, पहाड़ मैं तो ये बोलता हूँ पहाड़ शब्द में जान जाता हूँ कि जहाँ जहाँ पहाड़ नाम है या पहाड़ी नाम है, मैं समझ जाता हूँ कि वहाँ हमारे प्राचीन देवी माँ का देवी का मंदिर है। तो ये पा है वो माँ माया का संबोधन है। इसीलिए ये पाटलिपुत्र में जो पाटलिपुत्र है वो गौतम माँ माया से बुद्ध या माँ माया का पुत्र ही बोल दीजिए, माँ माया का पुत्र कारण ये पाटलिपुत्र नाम पड़ा है। और ये जो पुत्र है, जैसे मैंने वीडियो बनाया कि पार्वती से हम शिव को जान जाएंगे, वैसे ही ये जो पुत्र है उसी से पूतना शब्द बना है, पूतना। और पूतना से भी हम कृष्ण को समझ जाएंगे, कंस को समझ जाएंगे, ये पूतना से भी, क्योंकि ये भी राज छोड़ देता है। ये कोडिंग है। पुराणों में संस्कृत साहित्य वालों ने हमारे महापुरुषों की कोडिंग कर करके नाम बदलते उन्होंने अपना प्रस्तुत कर दिया है। इसीलिए हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है अपने पूर्वज की संस्कृति और झोल मोल कर दिया भारतीय संस्कृति को। तो आज हमने आपको पाटलिपुत्र का मतलब बतलाया कि पाटलिपुत्र नाम ऐसे नहीं पड़ा है, तो एक वृत्त का नाम नहीं पड़ा है। पाटलिपुत्र गौतम बुद्ध के कारण ही पाटलिपुत्र नाम पड़ा है। और वैसे ही मिर्ज़ापुर, मैं अगला वीडियो में बतलाऊंगा कि मिर्ज़ापुर नाम क्यों पड़ा। तो आज पाटलिपुत्र का नाम आप समझ जाइएगा कि पुत्र जो है वो तो बोटा बोला है मेजाटनीज ने, फाऊ बोला है फाइयान ने, तो सन नहीं बोला है। सन नहीं बोला इसका मतलब बेटा नहीं होता है। जो आज बेटा का मतलब बुद्ध होता है। बाद में पुत्र का अर्थ बेटा होने लगा होगा। वैसे भी हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा ज्ञानी बने, तो पुत्र का मतलब कि हो सकता है मैं आधा मोटा पार्टिकुलर अर्थ हो गया हो, तो पुत्र का मतलब बुद्ध होता है। और बहुत सारे बुद्धों में कौन बुद्ध के कारण पाटलिपुत्र नाम पड़ा, तो बतला दिया कि पाली जो बुद्ध है उनके कारण पाटलिपुत्र नाम पड़ा है। तो साथियों, आज आपने जाना कि पाटलिपुत्र नाम तीर्थ महापुरुष के कारण पड़ा है। तो हम आज जान गए कि पाटलिपुत्र नाम गौतम बुद्ध के कारण पड़ा है, जो पा का बुद्ध हैं। धन्यवाद साथियों।